विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत उफान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवान दौरे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया बड़ा हमला। कहा, हमें पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। तेजस्वी ने पीएम के भाषण को घिसा पिटा बताया। 100 करोड़ की रैली पर भी उठाए सवाल और राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था से लेकर अंबेडकर व कर्पूरी ठाकुर के सम्मान तक भाजपा को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री जी आज सिवान आए थे, उनके भाषण में कोई कंटेंट नहीं था, भाई घिसा पिटा बात बोल करके गए और टेलीप्रॉम्प्टर को में पढ़ करके गए। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो प्रधानमंत्री बोल ही नहीं पाए। जो सच्चाई, आखिर प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि कितना बार आप आए थे, आपने बिहार को क्या दिया? आज जहां आप पहुंचे थे सिवान, तो छपरा प्रमंडल में आपने बिहार को क्या दिया? चाहे सागर जिला हो, सिवान जिला हो, गोपालगंज जिला हो, आपने क्या दिया? कुछ नहीं। हर बिहार वासी अब कह रहा है, बिहार के लोग अब कहने लगे हैं, बिहार में जुमलों का साया है, देखो फिर वही आया है। ये प्रधानमंत्री जी के लिए बिहार के लोग जो है कह रहे हैं, बिहार में जुमलों का साया है, देखो फिर वही आया है। मोदी जी के भाषण से किसी का पेट नहीं भरता है, ना ही किसी को रोजगार मिलता है। आश्चर्य की बात है कि पूरे प्रशासन को ये कौन सा कार्यक्रम था, पूछना चाहते हैं। ये सरकारी कार्यक्रम था प्रधानमंत्री जी का कि पॉलिटिकल कार्यक्रम? खर्चा तो सरकार का हुआ, लेकिन दिखा है एक पॉलिटिकल रैली के रूप में। सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी का झंडा, जिस गाड़ी में आते उसमें बीजेपी का झंडा, और जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो लगभग 100 करोड़ रुपया बिहार के लोगों का उनके पॉकेट से खर्च होता है। सरकार का खर्चा प्रधानमंत्री जी के अरेंजमेंट होता है, चाहे टेंट का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, भीड़ जुटाने का अधिकारी लगे हुए हैं 500 रुपया दे करके बीजेपी के लोग, उसका हो। 5 बार हेलीकॉप्टर से आए और गए सम्राट चौधरी जी, प्रधानमंत्री जी के इंतजाम में अधिकारियों को ले गए, उसका खर्चा लगता है। उनके सुरक्षा में जो है उसका खर्चा लगता है। यानी कम से कम जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो 100 करोड़ रुपया बिहार की जनता के पॉकेट से, बिहार के लोगों की कमाई चली जाती है। कहाँ शौचालय मिला किसी को? कहाँ किसी को इंदिरा आवास मिल रहा है? जो भी सरकारी स्कीमें हैं, हमारे बिहार राज्य का जो शेयर है केंद्र की योजनाओं में, भार ज्यादा बिहार उठा रहा है, गरीब राज्य से। पहले 50% होता था, अब जो है केंद्र सरकार 50 से भी कम देती है, उससे ज्यादा बिहार सरकार देने लगी। लेकिन सरकार में बैठे लोग कुछ जो नहीं कहते। इस पॉलिटिकल रैली में ये भाजपा इतनी अमीर पार्टी है, विश्व की सबसे अमीर पार्टी, अपना चुनावी रैली का खर्चा देश के सबसे गरीब राज्य के खजाने से निकलवा रही है। तो देख के दुख होता है, पीड़ा होती है। आपके पास शौचालय नहीं है देने का, लोगों को नौकरी नहीं है देने का, लोग पलायन कर रहे हैं, अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं है, सरकारी कर्मचारियों को समय पे वेतन
का नहीं है। और जितना बार प्रधानमंत्री आते हैं उतना 100 करोड़ रुपया हर बार बिहार के खजाने से जाता है। यानी पॉलिटिकल रैली, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबसे अमीर पार्टी है, और सबसे अमीर पार्टी देखो क्या काम करती है कि जो देश का सबसे गरीब राज्य है उसके खजाने को लूट मारती है। इनके अधिकारी ब्लॉक थाना में तो भ्रष्टाचार है, बिना काम दिए हुए कोई काम नहीं होता। एक तो लोग भ्रष्टाचार से परेशान, और ऊपर से प्रधानमंत्री के रैलियों में, पॉलिटिकल रैलियों में इतना खर्चा जो है खर्च हो रहा है, लोग उससे भी परेशान हो चुके हैं। आप देखिएगा, उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि बिहार से इंजन बन करके रेलवे का विदेश जा रहा है। यह प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म क्यों आती है? खोल करके बोले, जो कारखाना रेलवे का बिहार में लगा है, चाहे पहिया कारखाना हो, रेलवे इंजन का कारखाना हो, वो लालू जी की देन है, उनकी दूरदृष्टि की देन है कि आज अगर देश में कोई भी ट्रेन अगर चल रहा है तो पहिया हमारा बिहार बना रहा है, और इंजन अगर जान में दे तो ये लालू जी का देन है रेल मंत्री रहते हुए। इसका तो जिक्र उन्होंने किया नहीं। आप बताइए, 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने एक भी चीनी का मिल चालू नहीं करा पाए। बिहार के लोग ढूंढ रहे कि चीनी का मिल जो है कब चालू हो। 11 साल प्रधानमंत्री जी नहीं कर पाए, लेकिन वही तेजस्वी ने 17 महीने में रीगा चीनी मिल को चालू कराने का काम किया। यही 17 महीने में प्रधानमंत्री होके 11 साल में अपने वादों को पूरा नहीं कर। अब बिहार की जनता ठगाने वाली नहीं है,